हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था एक्सेल पे रेफरेंसेस के बारे में। और रेफरेंसेस में देखिए कितने तरह के रेफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। रेफरेंसेस में अगर हम लोग देखें तो 5 तरह के रेफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला रिलेटिव रेफरेंस, ऑब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस, सर्कुलर रेफरेंस एंड 3D रेफरेंस। ओके, जिसमें सबको पता है ये रिलेटिव रेफरेंसेस, ऑब्सोल्यूट, मिक्स्ड, ये तो सबको क्लियर है। बस ये दो नए आपको रेफरेंसेस जो आपको समझने हैं, सर्कुलर एंड 3D रेफरेंसेस को। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रिलेटिव रेफरेंसेस की। रिलेटिव रेफरेंस अभी तक जितना फॉर्मूला हम लोग लगा रहे थे वो हर जगह क्या था, रिलेटिव रेफरेंस था। जैसे यहाँ पे सपोज करिए, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, आइटम दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है, रेट दे रखा है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बस बताना है कि टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल अमाउंट कितने का। अगर 12 क्वांटिटी है, 255 रेट है, तो क्या टोटल अमाउंट होता है। तो हम लोग इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं किसके ऊपर, 12 के ऊपर। तो यहाँ देखो B2 ले लिया। ओके, फिर यहाँ मल्टीप्लाई निकालते हैं, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इस रेट पे क्लिक कर देते हैं। तो C2 ले लिया और इंटर करते हैं। जैसे इंटर करते हैं ये रिजल्ट आ गया। अब अगर इधर ही फॉर्मूले को अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये देखो यहाँ पे 51 आ गया, ये अपना कैलकुलेशन कर लिया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखो कैसे हुआ। अगर इसमें हम F2 दबाएं यानी एडिट, तो यहाँ देखो B3, जहाँ B2 था वहाँ B3 आ गया, जहाँ C2 था वहाँ C3 आ गया। यानी कि जैसे जैसे हम ड्रैग करते जाते हैं, ओके, यहाँ पे देखो फिर, यानी इसने अपने लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन किया, इसने अपने लेफ्ट साइड का, इसने अपने लेफ्ट साइड का। यानी कि फॉर्मूला क्या हो रहा है, जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो उसने अपने रिलेटिव्स को भी क्या हो गया, चेंज कर दिया। ओके, ये किससे रिलेटेड था, इन दोनों से। ये किससे रिलेटेड हो गया, इन दोनों से। ये कैसे रिलेटेड हो गया, इन दोनों से। नहीं, सब अपने अपने लेफ्ट साइड से। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिलेटिव रेफरेंस। और अभी तक हम लोगों ने कई कैलकुलेशन इसके बेसिस पे किया भी है। तो अभी तक जितना हम लोगों ने समझ रखा था, यानी अभी तक हम लोगों ने किसका यूज़ किया, रिलेटिव रेफरेंसेस का काफ़ी यूज़ किया है। हम लोग को पता नहीं था बट हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग को पता चला कि हाँ, इसे हम लोग रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस मतलब एड्रेस, तो रेफरेंस मतलब एड्रेस, रिलेटिव एड्रेसेस का यूज़ हो रहा था। अब बात करेंगे ऑब्सोल्यूट का। तो ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस को फिक्स करना चाहते हैं, रेफरेंस को फिक्स करना चाहते हैं, दैट इज ऑब्सोल्यूट रेफरेंस। अब जैसे डिस्काउंट देखो है, अगर हम 12 क्वांटिटी है, ओके, और रेट इतना है, और डिस्काउंट यहाँ पे क्या, डिस्काउंट परसेंटेज 5% है। मैंने यहाँ पे किया क्या, डिस्काउंट निकालना है, तो इस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 25 रेट रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 5% रहेगा। अगर मैं ये करूँ और एंटर कर दूँ तो देखो आगे 153 रुपये डिस्काउंट है। ठीक है, इसका जूम कर देता हूँ। ओके, ये 53 रुपये डिस्काउंट है। अब इसको अगर हम ड्रैग कर रहे हैं तो ये देखो गड़बड़ आ रहा है। क्यों गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि ये देखो, ये तो अपना लेफ्ट साइड ले लिया, एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे देखो 5% को छोड़ के नीचे आ गया। सब रिलेटिव जाता है ना। जब ये एक एक सेल नीचे गया तो ये अपना अपना रिलेटिव दे गया, टोटल अमाउंट से कर रहा है। तो ये दिक्कत हो गई। हम चाहते हैं यहाँ पे जो भी फॉर्मूला हमने बनाया है, हम चाहते हैं ये दोनों तो चेंज होता रहेगा, ये दोनों रिलेटिव होता है, लेकिन ये 5% फिक्स होना चाहिए वहीं पे। यानी कि यहाँ पे भी कैलकुलेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसी से करें, नीचे कैलकुलेशन में भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसी से कैलकुलेशन, इसी में मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे इसका 5% निकालें। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस रेफरेंस को हमें ऑब्सोल्यूट बनाना होगा। तो ऑब्सोल्यूट मतलब फिक्स करना होगा। इक्वल टू कैसे करते हैं जरा समझिएगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई 5%। ओके, अब जब ये 5% लगाएं तो इसको ऑब्सोल्यूट बनाने के लिए हम लोग F4 दबाएंगे। F4 दबाते ही अब देख लो, $E $1 हो गया। यानी अगर ई के पहले अगर 1 आ गया, इसका मतलब ई मतलब क्या है, कॉलम है। ये कॉलम को फिक्स कर देता है, कॉलम को ऑब्सोल्यूट कर दिया। 1 मतलब पहला रो है, तो E1, ई फिक्स, और रो नंबर 1 भी फिक्स। तो दोनों ऑब्सोल्यूट हो गए, कॉलम एंड रो बोथ। अब एंटर करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ देखिए रिजल्ट एकदम सही आएगा। यहाँ पे अब देखिए सब कुछ चेंज हो रहा है, इन दोनों में चेंज हो गया, बट ये जो परसेंटेज है वो सेम है। क्यों, क्योंकि इसको हमने ऑब्सोल्यूट बना लिया है। अब टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट सबको पता है। पहले ब्रैकेट लगा दे, इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लाई बाई
रेट, इसमें माइनस हो जाएगा क्या, डिस्काउंट। क्लियर। अब इसके बाद इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, कंट्रोल डी। सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये ऑब्सोल्यूट था। तो अभी हम लोग ने देखो ऑब्सोल्यूट का एग्जांपल देखा। अब हम लोग बात करेंगे मिक्स रेफरेंस की। तो मिक्स रेफरेंस जरा ध्यान से देखिएगा, मिक्स रेफरेंस है क्या। अब जैसे यहाँ पे देखिए दे रखा है लोन अमाउंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक्सिस बैंक 12% के रेट पे देता है, 13%, बंधन बैंक 12.5, SBI 10.5, और अगर HDFC से 14% पे मिल रहा है। तो हमें चेक करना है क्या इंटरेस्ट रहेगा। इसको चेक करने के लिए जरा देखिए क्या करना है। सबसे पहली चीज़ हमें देखना है अपना डेटा। डेटा हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस अमाउंट का ये सारे परसेंटेज बताने हैं, और या इसके सामने इसका सारा इंटरेस्ट बताना है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। दूसरा नंबर हमको पता है यहाँ पे ये परसेंटेज फिक्स होगा, है ना, और यहाँ पे ये अमाउंट। अब इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए हमें मिक्स्ड रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा। मिक्स्ड रेफरेंस देखिए होता क्या है, इक्वल टू, अगर हमने लोन अमाउंट को मल्टीप्लाई किया इंटरेस्ट रेट से, एंटर किया। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो पक्का गड़बड़ होगा, क्योंकि सब चेंज हो रहा है। ये देखो ये चेंज हो रहे तो सही है D2, लेकिन यहाँ पे देखो B3 नहीं A2 ही रहना चाहिए ना, तो इसलिए ये पूरी वैल्यू गड़बड़ हो गई। ठीक, तो हमें एक दिमाग अपना लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा कि हमारा डेटा है कहाँ पे। अगर हमारा डेटा कॉलम में है तो कॉलम को फिक्स करो, और अगर हमारा डेटा रो में है तो रो में फिक्स करो। तो इक्वल टू, अब जो देखें लोन अमाउंट, लोन अमाउंट को जैसे ही दिया, अब लोन अमाउंट देखो है क्या, कॉलम में है कि रो में है। तो देखने से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा जो ये जो लोन अमाउंट है कॉलम में दिया, तो कॉलम को हमें क्या करना होगा, ऑब्सोल्यूट करना होगा। तो हम F4 दबाएंगे तो पूरा सेल ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। सेल को नहीं करना है फिक्स, हमें सिर्फ कॉलम को करना है। फिर F4 दबाइए, अब देखो रो हो रहा है 3, तो रो को नहीं करना, हमें कॉलम को करना है। फिर F4 दबाइए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा $A, यानी कि हमारा जो A कॉलम है वो ऑब्सोल्यूट हो गया, ठीक है ना। और रो चेंज होता रहेगा जब हम आगे ड्रैग करेंगे। तो मल्टीप्लाई भाई, अब हमारा इंटरेस्ट किस में है, यानी कि 12% किस में, ये रो में है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे ये रो नहीं चेंज होगी। क्लियर, तो रो को हमें क्या करना है, फिक्स करना है। जब भी हम ड्रैग करेंगे कहीं भी तो ये रो सेम रहेगी, तो रो को हमें फिक्स करना है। तो F4 दबाइए, पूरा सेल फिक्स हुआ। सेल को नहीं करना है, सिर्फ रो को करना है। तो $2 आ गया। C के बाद D होगा, जब ड्रैग करेंगे तो सीधा D हो जाएगा ना, तो लेकिन 2 हमेशा सेम रहेगा। एंटर। अब मैं इसको देखिए ड्रैग करता हूँ, सही जा रहा है। अब इसके बाद देखिए नीचे जाता हूँ, पूरी वैल्यू आ गई। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, मिक्स्ड रेफरेंस। ओके, जिसमें हमने सिर्फ कॉलम को फिक्स किया और यहाँ पे हमने सिर्फ रो को फिक्स किया। ठीक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस। अब हम बात करेंगे सर्कुलर का। नाउ व्हाट इज सर्कुलर। अब सर्कुलर को समझना है तो चलिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, रेवेन्यू दे रखा है। रेवेन्यू क्या है, 2 लाख। कॉस्ट कितनी लगी थी, 1,15,000 की चीज़ को हमने बेचा तब जाके 2 लाख कमाए। हालांकि हमें बोनस देना पड़ा। बोनस कितना, 5% ऑफ प्री टैक्स इनकम। जो भी प्री टैक्स इनकम थी उसका 5%। और प्री टैक्स इनकम पता है क्या होती है, प्री टैक्स इनकम मतलब जो रेवेन्यू आई है उसमें से माइनस कर लो कॉस्ट प्लस बोनस। तो यानी ये दोनों ही वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दोनों को निकालना है। अब यहाँ पे करना क्या है, इक्वल टू, पहले तो बोनस निकालो, बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे जो भी प्री टैक्स इनकम आएगी उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाई 5%। इंटर, यहाँ 0 आएगा क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। अब यहाँ प्री टैक्स इनकम निकालना है, इक्वल टू रेवेन्यू माइनस ब्रैकेट में कॉस्ट प्लस बोनस। अब जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सॉरी हाँ, अब जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखिए एरर आएगा। कह रहा है देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंसेस वेयर अ फॉर्मूला रेफर्स टू इट्स ओन सेल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
और फिर ये साइन लग जाएगा। दैट मीन्स कह रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगाया हुआ है इसके ऊपर, फिर यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा रहा है उसी को लेकर के, तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो यानी कि यहाँ पे सर्कुलर रेफरेंस आपने डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल से जाना है कहाँ पे, फाइल पे, मोर पे, ऑप्शन पे, यहाँ जाना है एडवांस पे, सॉरी एडवांस में नहीं, फार्मूला पे जाना है। फार्मूला पे जाना है, यहाँ पे करना है कि इनेबल इटरेटिव क्या कैलकुलेशन, यानी कि जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, जैसे इसको ऑन करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका अगर आप 5% करेंगे तो 4048 आएगा, और जब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसमें से ये दोनों प्लस होकर माइनस हुआ, फाइनली कितना 80,000 समथिंग बचा। ओके, तभी ये कैलकुलेशन होगा। तो इस तरह के रेफरेंसेस को हम लोग सर्कुलर रेफरेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे 3D रेफरेंसेस की। नाउ 3D रेफरेंस क्या है, तो 3D रेफरेंस जो देखिएगा, जैसे हमें क्या करना है, माउस की कितनी सेल हुई Q1 में, Q2 में, Q3 में, Q4 में, हमें यहाँ पे चाहिए। अब ईस्ट जोन का दे रखा है, ईस्ट जोन का Q1, Q2, Q3 में क्या सेल थी माउस की, वेस्ट जोन का, इंडिया को 4 जोन में बांटा गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ में, साउथ में। अब इन सभी का टोटल हमें यहाँ चाहिए, तो करेंगे कैसे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम सम करेंगे इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम ईस्ट पे क्लिक कर लेंगे, ईस्ट पे क्लिक करने के बाद हमें शिफ्ट होल्ड करना है, शिफ्ट होल्ड करके हम साउथ तक क्लिक करेंगे, क्योंकि हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सबका करना है। तो ईस्ट से लेकर के साउथ तक क्लिक करते ही सेलेक्ट हो गया सारे के सारे, और फिर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है किस पे, माउस के ऊपर, Q1 के, बस। अब ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर करिए, देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई। अब हमें ये फॉर्मूला क्या करना है, फॉर्मूला ड्रैग कर दीजिए, तो सभी क्वार्टर का टोटल वैल्यू आ गया। तो ये सिंपल सा है 3D रेफरेंसेस का है। अभी हमने रिलेटिव पढ़ा, ऑब्सोल्यूट पढ़ा, मिक्स पढ़ा, सर्कुलर पढ़ा और 3D रेफरेंस पढ़ लिया। ओके, अब यहाँ पे समरी है। समरी मतलब सबको मिला के अब यहाँ पे कहा गया है आप सॉल्यूशन करिए, यानी कि सभी तरह के फॉर्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज करिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है क्या, अमित का दे रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च का सेल यहाँ पे टोटल करना है। तो आपको पता है यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करना है। हमने सिंपल सा किया, यहाँ पे जनवरी को क्लिक, प्लस फरवरी प्लस मार्च, ओके एंटर। अब यहाँ पे नीचे तक हम ड्रैग करते हैं, कंट्रोल डी दबा देते हैं। आगे रिलेटिव रेफरेंस का एग्जांपल था। अब यहाँ देखिए कौन सा निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है 18%। तो ये देखो, ये सिंपल सा आपको पता चल रहा होगा कि ऑब्सोल्यूट का है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे ये, यानी कि ये 18% को फिक्स करना है। तो F4 दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, सेल फिक्स हो गया। अब यहाँ से हम लोग ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल डी, हो गया सही। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सिटी वाइज HRA कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सिटी वाइज HRA कैलकुलेट करना है, यहाँ 30 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेटा हमारा कॉलम में है और यहाँ डेटा हमारा रो में है। तो आपको पता है परसेंटेज रो में है, तो इसको फिक्स करेंगे हम रो को, और यहाँ पे कॉलम को। तो यहाँ पे मिक्स्ड रेफरेंस का एग्जांपल है। अब यहाँ पे F4 दबाइए, कॉलम को हमें लॉक करना है, ध्यान रहे L को, हो गया L लॉक, मल्टीप्लाई बाई, इसको लॉक करना है 25% को, रो को लॉक करना है, ध्यान रहे रो नंबर कौन सा है, रो है आपका 3, F4 F4, हाँ 3 लॉक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको ड्रैग कर देंगे और ये देखो टोटल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो देखते हैं हम लोग कैलकाटा, ये अगेन यहाँ पे देखिए मिक्स डिफरेंस का एग्जांपल है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ कॉलम में डेटा है, कॉलम को हमें क्या करना है, फिक्स करना है, यानी कि ए को, हो गया, मल्टीप्लाई बाई, ऊपर रेट को सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे ध्यान रो को फिक्स करना है 12 को, हो गया इंटर। अब सिंपल सा हमें ड्रैग करना है, ड्रैग कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेवेन्यू का निकालना है,
आपको पता है यहाँ पे क्या है ये, इसको सर्कुलर रेफरेंस कहते हैं। इक्वल टू आपको पता है बोनस का 8% प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 8% बोनस होगा, सॉरी प्रॉफिट का 8% नील आएगा। यहाँ क्या आएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्लस बोनस, तो रेवेन्यू माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं कॉस्ट प्लस बोनस इंटू आ गया रिजल्ट। क्यों रिजल्ट आ गया आपको पता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ऑन कर रखा है। मोर ऑप्शन फॉर्मूला टैब में जाइए, ये ऑन कर रखा है, ये ऑफ होता तो नहीं आता रिजल्ट, ये ऑन है इसलिए सो रिजल्ट आ गया। लोन अमाउंट जो देखिए अगेन यहाँ रो कॉलम में मिक्स रेफरेंस लगेगा, इक्वल टू परसेंटेज, कॉलम को फिक्स करिए, F4 दबाइए जब तक एक लॉक ना हो जाए, ए लॉक हो गया, मल्टीप्लाई बाई ऊपर अमाउंट को उठाइए और F4 तब तक दबाइए जब तक रो ना लॉक हो जाए, क्योंकि देखो हमारा डेटा किस में है, रो में है। अगर रो में डेटा है तो रो लॉक करिए, कॉलम में डेटा है तो कॉलम लॉक करिए। आ गया। अब देखिए यहाँ पे है क्या लास्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या डी ए निकालना है 10%, टी ए निकालना है 7%, एच आर निकालना है 12% एंड टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, इक्वल टू ओके बेसिक मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, ये 10%, और इस सेल को हमें फिक्स कर देना है F4 सेल फिक्स। अब इसको ड्रैग कर लीजिए, ये परसेंटेज में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ सेल में प्रॉब्लम है, कंट्रोल 1 दबाइए और इसको हम लोग नंबर में कर लेते हैं 10, हटा दीजिए इसको, ओके। अब कंट्रोल डी दबाते हैं, सही है। नाउ नेक्स्ट 7% करना है, मल्टीप्लाई बाई 7%, F4 से इसे फिक्स कर दीजिए, इंटू ड्रैग कंट्रोल डी। नाउ एच आर है, सेम चीज़ करना है। अगर हम यहाँ पे ड्रैग भी कर लेते हैं ना इस फंक्शन को तो गड़बड़ होता है, क्योंकि ये तो ये फिक्स ही रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे मिक्स रेफरेंस भी हम लोग चला सकते थे। अब आपके ऊपर है मिक्स रेफरेंस चला रहे हैं, क्या चलाना है वो आपके ऊपर डिपेंड, ठीक है। सेल फिक्स कंट्रोल डी, देन टोटल करना है, टोटल में हो जाएगा बेसिक प्लस डी ए प्लस टी ए प्लस एच आर। अब इन सबको ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। अब देखिए यहाँ पे कमीशन है, कमीशन का रेट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, रेवेन्यू जनरेटेड। अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंसेंटिव फॉर ईच मंथ एवरी एम्प्लॉय विद द हेल्प ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस, तो ये आपको निकालना है। यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च का पूरा, अप्रैल का पूरा, सबका पूरा सेल दे रखा है, राज ने कितना सेल किया, इन्होंने कितना सेल किया, और यहाँ पे परसेंटेज भी दे रखा है कमीशन का, ओके, राज का, सबका, ठीक। तब यहाँ पे आपको मिक्स रेफरेंस का यूज़ करना है। तो ये जो है ना क्वेश्चन, ये आप लोग को सेल्फ करना है, इसको अगर आप करिएगा कोई दिक्कत होगा, अब आप अपना दिमाग भी लगाइए, क्योंकि हर चीज़ अगर मैं ही बता दूंगा तो आपको खुद भी अपना भी ब्रेन यूज़ करना चाहिए। तो आप इसको करिएगा, नहीं दिक्कत आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको आज का जो टॉपिक है रेफरेंसेस अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।